नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान युग में। साम्यवाद कार्ल मार्क्स के विचारों पर निर्मित एक आदर्श मानवीय समाज की कल्पना है, जिसमें संपूर्ण मानवता ऊंच-नीच और भेदभाव के सारे आधारों को त्याग कर आर्थिक सामाजिक समानता को पूर्णतः समर्पित होकर सरकार चलाने का कार्य कामगार वर्ग की समिति चलाती हो। ये साम्यवादी विचारधारा 19वीं सदी में कार्ल मार्क्स ने दी थी। चलिए दोस्तों, देखते हैं कि कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्या कहती है। उनकी थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे देश की कैसी राजनीति होनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं। देश की सभी संपत्तियों पर सबका समान अधिकार होना चाहिए। साम्यवादी विचारधारा कहती है कि देश की जितनी भी संपत्ति है, सब पे सबका समान अधिकार है, ना किसी का कम ना किसी का ज्यादा। सब उस संपत्ति के समान हकदार हैं। सरकार की भूमिका एक संरक्षक की है, ना कि एक राजा की। सरकार का काम यह है कि वे जनता के जो अधिकार है उनका संरक्षण करे। साम्यवादी विचारधारा कहती है कि ट्रेड यूनियन बनाए जाने चाहिए, क्योंकि ट्रेड यूनियन वर्कर पर शोषण नहीं होने देता। ये वर्कर पर होने वाले शोषण का विरोध करता है। वर्कर का शोषण ना हो, इसलिए साम्यवादी विचारधारा यह भी कहती है कि बाहर की कंपनी को देश में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि बाहर की कंपनी अगर देश आएगी तो उससे प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे घरेलू लोगों को समस्या होगी। वह इस प्रतिस्पर्धा को ढंग से नहीं कर पाएंगे और उनका घरेलू उत्पाद व्यापार बर्बाद हो जाएगा। इसलिए यह कंपटीशन के घोर विरोधी हैं। वो ये ऐसा नहीं चाहते हैं कि बाहरी कंपनी उनके देश में आए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये साम्यवादी विचारधारा ये भी कहती है कि सब कुछ सरकार के हाथों में होना चाहिए, निजी हाथों में, निजी व्यापारियों के हाथों में या प्राइवेट इंडस्ट्री को छूट नहीं देनी चाहिए। उनके हाथ में कोई भी महत्वपूर्ण चीज नहीं होनी चाहिए। सब कुछ सरकार के हाथों में होना चाहिए। यह विचारधारा मुक्त व्यापार का विरोध करती है। मुक्त व्यापार का मतलब फ्री ट्रेड से है कि यह विचारधारा फ्री ट्रेड का विरोध करती है। फ्री ट्रेड का मतलब होता है कि कुछ देश आपस में व्यापारिक संधियां करते हैं, जिसमें वह एक दूसरे के साथ कुछ ट्रीटी पर साइन करते हैं और व्यापार करने की बात करते हैं, और उस व्यापार पे कोई टैक्स ना लगे। ये बातें पहले से की जाती है, जिसे फ्री ट्रेड कहा जाता है। साम्यवाद इसलिए इसका विरोध करता है क्योंकि उन्हें लगता है कि मुक्त व्यापार होगा तो दूसरे देश के लोग यहाँ आने लगेंगे, जिससे कंपटीशन बढ़ेगा। फिर से वही बात आ गई दोस्तों, प्रतिस्पर्धा वाली बात, कि प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी जिससे हमारे देश के लोगों को परेशानी होगी, उनकी मजदूरी उनसे छीन जाएगी, उनका व्यापार छीन जाएगा। इसलिए वे मुक्त व्यापार का, फ्री ट्रेड का विरोध करते हैं। अब दोस्तों, लास्ट बात, पूंजीवाद का विरोध करना। दोस्तों, ऊपर हमने जितनी बातें पढ़ी, निजी व्यापार का विरोध, मुक्त व्यापार का विरोध, ये सारी चीजें पूंजीवाद में आती है। मतलब इससे हमें पता चलता है कि साम्यवादी विचारधारा पूरी तरह से पूंजीवाद विचारधारा के विरोधी है। दोस्तों, अभी तक हमने साम्यवादी विचारधारा के बारे में जो कुछ पढ़ा वो सच में सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, जिसमें कोई ऊंच नीच नहीं है, भेदभाव के सारे आधारों को त्यागा गया है, आर्थिक सामाजिक समानता की बात की जा रही है। सरकार का काम एक संरक्षक का है कहा जा रहा है। पर क्या सच में ये विचारधारा हमारे देश की राजनीति के लिए बहुत अच्छी है? तो चलिए दोस्तों, इन सब बातों पर भी गौर करते हैं कि क्या सच में विचारधारा इतनी अच्छी है कि हर देश को ये अपनाया जाना चाहिए, या सिर्फ सुनने में अच्छी लगती है, इसकी रियलिटी कुछ अलग ही है। ट्रेड यूनियंस काम नहीं होने देते हैं, इससे कार्य क्षमता में कमी आती है, क्योंकि ये विचारधारा कहती है कि ट्रेड यूनियन होने चाहिए और इनकी बात सुनी जानी चाहिए, और ये प्राइवेट इंडस्ट्री का विरोध करती है। देखिए दोस्तों, प्राइवेट इंडस्ट्री जो कि लाभ के लिए काम करती है, उनका मेन मकसद होता है कि वो अर्न करे, पैसा कमाए,
और इसलिए उन्हें सैलरी देने में, तनख्वाह देने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो प्रॉफिट का बहुत बड़ा हिस्सा अपने पास रखते हैं और कुछ हिस्सा अपने मजदूरों को, श्रमिकों को देते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर हम गवर्नमेंट इंडस्ट्री की बात करें, जिनका मेन मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, और जब वहाँ ट्रेड यूनियन होंगे तो श्रमिक वर्कर काम करे या ना करे, उन्हें उनकी सैलरी देनी ही पड़ेगी। वेतन देने के लिए देश पर कितना भी खर्चा क्यों ना चढ़ जाए, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें उनकी सैलरी मिलनी ही चाहिए। साम्यवादी विचारधारा हमेशा यही चाहती है और कहती है कि वर्कर काम करे या ना करे, इससे उनका कोई मतलब नहीं है, उन्हें सिर्फ उनका वेतन मिलते रहना चाहिए। जो वर्कर काम नहीं करता उसे भी काम से नहीं निकाला जा सकता। ट्रेड यूनियन काम होने नहीं देते हैं, काम वो अपनी मनमर्जी चलाते हैं, बिना पैसे के मांगने वाली फिलॉसफी पर चलते हैं कि चाहे वो काम करे ना करे, उनकी सैलरी उन्हें मिलती रहनी चाहिए। प्रतिस्पर्धा का विरोध करती है। जब प्रतिस्पर्धा ही नहीं होगी तो नई चीज़ें कैसे बनेगी, नई चीज़ों का डिस्कवर कैसे होगा, इनोवेशन नहीं हो पाएगा, नव परिवर्तन नहीं आएगा। और दोस्तों, ये नव परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, प्रतिस्पर्धा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब प्रतिस्पर्धा होगी तभी नव परिवर्तन आ सकता है, नई नई चीज़ों का डिस्कवर होगा, नई नई चीज़ें बनेंगी, जिससे वो देश आगे बढ़ेगा। लेकिन ये साम्यवादी विचारधारा इसका विरोध करती है। और ये सारी बातें जानने के बाद हमें अच्छे से समझ आ रहा है दोस्तों, आई होप आपको भी समझ में आ रहा होगा कि ये साम्यवादी विचारधारा किसी भी देश के लिए किसी श्राप से कम नहीं है। ये सुनने में बहुत अच्छी विचारधारा लगती है, पर अगर उसे रियल लाइफ में कहीं अपनाया जाए तो वो वहाँ की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तहस नहस कर सकती है। उसे जिस भी देश में साम्यवादी विचारधारा को फॉलो किया है, अपनाया है, उस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसीलिए ये साम्यवादी व्यवस्था किसी भी अर्थव्यवस्था को, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचा सकती है। वियतनाम, नॉर्थ कोरिया इसके एग्जाम्पल्स हैं जहां साम्यवादी विचारधारा काम करती है, कम्युनिस्ट पार्टी चलती है होती है, जिससे उनकी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। पर दोस्तों, यहाँ पे चाइना इसका एक अपवाद है। चाइना खुद को साम्यवादी देश कहता है, कम्युनिस्ट बोलता है, पर उस कम्युनिस्ट के अगेंस्ट वो कंपटीशन को बढ़ावा देता है, इनोवेशन करता है, नव परिवर्तन लाता है। इसीलिए चाइना को इसका अपवाद कहा जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, एंड बाय बाय।